चल रहा होगा कि क्या वाकई अमेरिका अब इतर बितर हो चुका है, क्योंकि अभी तक अब तो हम यही देख रहे थे पाकिस्तान। सवाल है कि भारत भारत को क्या कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई और वो बौखलाहट दिखाई दे रही है। अब ये समझिए, अमेरिका ने टैरिफ वॉर लगाया, ठीक है, उसके बाद लगातार किस तरह के बयान सामने आए भारत के लिए। अमेरिका ने तो ये तक तौहीन लगा दिया, जो कि भारत की पहचान ही रही है हमेशा शांति प्रिय नीति। लेकिन ये तक अमेरिका की तरफ से बयान आ गए कि ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। अब शांति ये चाहिए उनको, ट्रंप को, लेकिन मुझे लगता है कि इस जन्म में तो शायद उनके किस्मत में नहीं है। अब आपको बता देते, एससीओ समिट 8 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे इस समिट में, और जो तस्वीरें आई वाकई हर भारतीयों के लिए एक ये तो दिखाई दिया कि भारत आज भी विश्व के उस जगह पर पहुंचा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ठीक है, आज जो चीन के साथ और यहाँ तक कि रसिया के साथ तो हमेशा हमारे रिश्ते मजबूत रहे, फिर से मजबूत हो रहे। आप ये कहिए कि रिक्रिएशन की बात करूं, तो क्या वाकई अगर रिक्रिएशन हो रहा है तो इससे अच्छा नहीं है कि अमेरिका से हम रिश्ते खराब कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में बौखलाहट दिखाई दे रही है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रंप के जो व्यापारिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो अलग अलग बयान दे रहे थे। उन्होंने ये तक बयान दे दिया कि भारत में जो पैसे आते हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भारतीयों के जो लोगों की कीमत पर फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं चाहते। मुझे लगता है ये समझना होगा अमेरिका को कि भारत की पहचान अपनी संस्कृति के लिए, और यही तो भारत की विविधता के साथ जो पहचान है, शायद विश्व में एक अलग पहचान रखता है। चलिए, ये तो बौखलाहट बार बार दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है टैरिफ वॉर, और ट्रंप ने ये जो टैरिफ वॉर लगाया 50% कि भारत और रूस के बीच रिश्ते में दूरियां आए, ये बहुत बड़ा पर्पस। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो हम ये टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन भारत ऐसे, मैं यूं कहूं कि धमकियों से, क्योंकि भारत अब जिस पोजीशन पे है, नहीं डरने वाला। ये हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त में विश्व स्तर पर मौजूदा स्थिति में भारत जहां मायने रखता है, आप ये समझिए वर्ल्ड फोरम पे भारत की जरूरत सबको है, क्योंकि हम एक उभरती हुई, आप समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था है, साथ ही भारत और चीन की जो जनसंख्या है। खैर, तो कुछ तस्वीरें आई, तस्वीरें बहुत अच्छी थी। अब इस तस्वीरों को ये कह सकते हैं कि अगर व्यापारिक संबंध में बदला जाए, रिश्ते और मजबूत हो, तो आने वाले वक्त में भारत एक अलग ही जगह पर होगी। जी हाँ, महामुलाकात कह सकते हैं। इनसे मुलाकात हुई, करीब प्रधानमंत्री मोदी की 55 मिनट तक द्विपक्षीय बात हुई। आपने देखा कितनी गर्मजोशी के साथ, कितनी खास मुलाकात आपने देखा। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बात करते हुए गुजर रहे होते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुंह ताक रहे होते हैं, और अब कोई उपाय भी नहीं बचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर भी खुलकर बोला। अब सवाल उठता है कि जो ये चर्चा चल रही है कि क्या रुपया कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब भारत डॉलर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इसके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई रसिया के साथ, और आपने देखा कि इसमें व्यापार को लेकर भी गहन मंथन हुआ, चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब इसमें गौर करने वाली बात है कि क्या अब अमेरिका और बौखला जाएगा, जिसके लिए लगातार ट्रंप का यूं कहें कि उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दिया कि उन्हें शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। यूक्रेन और रसिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, हालांकि उन्हें ये समझ नहीं है वजह कि वो क्रेडिट लेने की होड़ में है। जब एससीओ समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, क्योंकि जेलेंस्की को भी पता है कि रास्ता निकल पाएगा तो भारत के जरिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी पुतिन से कि इस संघर्ष में हम चाहते हैं कि शांति का रास्ता निकले, तो भारत ही एक ऐसी स्थिति में है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। तो इस सबसे बड़ा आप ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं भारत के लिए, और कहीं ना कहीं पुतिन के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका होगा। अब दिसंबर में पुतिन भारत भी आने वाले हैं, और कहते हैं ना कि कुछ दोस्ती, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा ही मजबूत होते हैं। लेकिन इन सबके बीच इंटरेस्टिंग ये रहा, एशिया एक उभरता हुआ कहीं ना कहीं, अब आप ये समझिए वर्ल्ड फोरम पे आ रहा है, क्योंकि चीन और ये भारत की मुलाकात क्या वाकई एक अलग इतिहास रचेगा। मैं यूं कहूं कि ये जो मुलाकात हुई है, अब जो अमेरिका, एक आप देखते थे कि वर्ल्ड में यूनी पावर, अब ये पावर बदलने वाला है। अब वर्ल्ड का क्या सिनेरियो बदलने वाला है, ये जो तिगरी की महामुलाकात हुई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि भारत ने अब इस टैरिफ वॉर के बाद जो मुलाकात हुई है, ये अपने आप में कह सकते हैं आप बेहद महत्वपूर्ण, और भारत ने अब अपना रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है टैरिफ के बाद, आपने देखा
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत ही संयमित और पेशेंस के साथ, और यूं कहें कि बहुत ही संजीदगी समझदारी के साथ वो हर कदम उठा रहे हैं। कोई रिएक्शन नहीं भारत की तरफ से उस तरह से। अब यही तो अमेरिका शायद बौखलाहट का कारण है, और ये तय है कि आतंकवाद पर अब भारत किसी के साथ समझौता नहीं करेगा।